गरुड़ पुराण में कई कथाएं हैं जो धर्म, जीवन और मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियों का विवरण इस प्रकार है। गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद की एक कहानी है, जहां गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में प्रश्न किए। भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया कि कैसे आत्मा अपने कर्मों के आधार पर यमलोक जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस संवाद में यमलोक की प्रक्रिया, पाप और पुण्य के आधार पर मिलने वाली सजा और मोक्ष का महत्व बताया गया है। यमराज और चित्रगुप्त की कथा में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। ये कहानी न्याय, कर्म और उनके परिणामों पर केंद्रित है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई कष्ट दिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी था। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। यह कथा धर्म, भक्ति और सत्य की शक्ति पर जोर देती है। अजीमल की कहानी में यह बताया गया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लेने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अजीमल एक अपराधी था जिसने अपना जीवन पाप में व्यतीत किया, लेकिन मरते समय भगवान विष्णु का स्मरण करने से उसे मोक्ष मिल गया। यह कहानी भगवान की कृपा और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। सती सावित्री की कथा में बताया गया है कि किस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने में सफल होती हैं। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाने के लिए मना लिया। यह कथा पति पत्नी के रिश्ते की महत्ता और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। कौशिक नामक ब्राह्मण की कथा में उसके द्वारा किए गए पापों और मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा का विवरण है। कौशिक ने अपने जीवन में कई पाप किए थे और मृत्यु के बाद उसे नरक में भेजा गया, जहां उसे भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ी। ये कथा पाप और उनके दंड की शिक्षा देती है। पिंगला नाम की एक वेश्या की कथा भी गरुड़ पुराण में है, जिसमें बताया गया है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानी ये सिखाती है कि भक्ति किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में मोक्ष दिला सकती है। गरुड़ पुराण में इन कहानियों के माध्यम से जीवन के नैतिक सिद्धांत, धर्म, भक्ति, कर्म और उनके परिणामों के बारे में सिखाया गया है। ये कहानियां मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को उजागर करती हैं।